अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र की नमाज हो रही है और कुछ हजरात क्या है पीछे रह गए। अब ये आदमी जो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, अब ये किस तरह क्या है नमाज के अंदर शरीक हों, इसकी कई शर्तें हैं। यानी मसबूक होने की सूरत में कई सूरतें क्या हैं इसकी बनती हैं। सबसे पहली शक्ल तो ये है कि मुक्तदी हजरात कुछ मुक्तदी हजरात उस वक्त आए जब इमाम साहब ने नमाज ईद की नियत बांध ली, और नियत बांधने के बाद में उन्होंने सना के बाद जो ज़ायद तकबीरें थी उनको अदा कर लिया। अब ये शख्स यहाँ पर पहुँचा। अब इसके लिए हुक्म क्या है कि ये क्या करे, क्योंकि ज़ायद तकबीरें इससे छूट गई जो वाजिब थी। तो इसके बारे में मसला ये है, फ़िक़ही मसला ये है कि ये शख्स जाए और इमाम साहब, क्योंकि उस वक्त किरात कर रहे होते होंगे, तो इमाम साहब के पीछे जाए और तकबीर तहरीमा यानी नियत करने के बाद में तकबीर तहरीमा कहे, और तकबीर तहरीमा कहने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या है वो जो पहली रकात के अंदर 3 ज़ायद तकबीरें हैं उनको अदा कर ले, और फिर इमाम साहब के क्या है शरीक हो जाएगा साथ में। दूसरी शक्ल ये है कि मुक्तदी उस वक्त पहुँचा कि इमाम जो है पहली रकात के रुकू में पहुँच चुका था। अब ये शख्स आकर शामिल हुआ, और अगर इसको रुकू छूटने का अंदेशा ना हो, यानी अगर ये इमाम साहब के साथ रुकू में चला गया और इसको ये यकीन है कि अगर मैं ज़ायद तकबीर रुकू से पहले कह लूँ तो रुकू मेरा नहीं छूटेगा, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म ये है कि ये तकबीर तहरीमा कहे और उसके फ़ौरन बाद में क्या है 3 ज़ायद तकबीरें कहे, फिर रुकू में जाए। लेकिन अगर हाँ इसको ये ख़दशा है, ये अंदेशा है कि अगर मैंने तकबीर ज़ायद कहा तकबीर तहरीमा के बाद में तो मेरा रुकू क्या है इमाम साहब के साथ में छूट जाएगा, तो ऐसे मसबूक के लिए ये हुक्म है कि वो रुकू में इमाम साहब के साथ रुकू में चला जाए और उन तकबीरात को वहीं पर क्या है रुकू में अदा कर ले। अब अगर रुकू की तस्बीहात और तकबीर ज़वाइद को जमा कर सकता है तो कर सकता है, दोनों अदा कर सकता है। पहले तकबीर ज़वाइद कहे उसके बाद तस्बीहात कहे। और लेकिन अगर वो दोनों जमा ना हो सके, यानी इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि वो तकबीरात भी कहे और तस्बीहात भी कह ले, तो यहाँ पर मसला ये है कि वो मसबूक सिर्फ ज़वाइद तकबीरें कहे, तस्बीहात को छोड़ दे। चौथी शक्ल ये है कि अगर मसबूक आया और वो इमाम साहब के साथ, इमाम साहब को उसने देखा कि रुकू में हैं और इसने तकबीर तहरीमा कहा और तकबीर तहरीमा के बाद क्या है ये रुकू में शामिल हो गया। अब अगर इसने जो ज़ायद तकबीरें कहीं, यानी इतना वक्त रुकू में इसको नहीं मिला कि वो ज़ायद तकबीरें वो अदा कर लेता, तो यहाँ मसला ये है कि जो भी उसने अदा करी है उनको अदा हो गई और बाकी जो बच गई वो उससे क्या है साक़ित हो जाएंगी। और पांचवी शक्ल उसकी ये है कि मुक्तदी उस वक्त पहुंचा जब इमाम साहब एक रकात मुकम्मल कर चुके, यानी दूसरी रकात की क्या है इसने बिल्कुल शुरू से पाया, तो इसके लिए पहली रकात तो छूट गई, उसकी ज़ायद तकबीरें भी छूट गई, हालांकि दूसरी इसने क्या है इमाम साहब के साथ पा ली। तो अब ये क्या करे, तो ऐसे मसबूक मुक्तदी के लिए ये है कि वो एक इमाम साहब के सलाम फेर देने के बाद वो खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद में जो है सना पढ़े, औज़ुबिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, अलहम्द शरीफ पढ़े, और उसके बाद क्या है कोई सूरत यानी क़िरात करें। उसके बाद में फिर वो रुकू में जाने से पहले वो ज़ायद तकबीरें अदा करे जो पहली रकात की क्या है छूट गई थी। यानी मुक्तदी हजरात जो मसबूक बन गया है पहली रकात छूट जाने के बाद में, तो ये जो अपनी नमाज अपनी रकात अदा करेगा तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो सना पढ़े, औज़ु पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, और उसके बाद में अलहम्द शरीफ और क़िरात करने के बाद में वो ज़ायद तकबीरें क्या है और रुकू में जाने से पहले अदा करेगा।
ये मसबूक के कुछ मसाइल थे जो आम तौर पर हमारे अंदर क्या है पाए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमाज ईद के लिए पहले आदमी को पहुंचना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई चीज़ छूटे ना और कोताही ना हो। लेकिन अगर इस तरह का मसला हो गया तो इन मसलों को सामने रखकर और इनको समझ कर क्या है आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।